हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और जैसा कि अभी आपको पता है कि आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी कड़ी में हम, क्योंकि इस बार थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ये जो पहला पेपर है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। और आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पेपर है वो 45 नंबर का ही होगा। इसमें कोई ऐसे नंबरों में मार्किंग नहीं की गई है। 45 नंबर का पेपर है और पेपर में हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वन, यानी पार्ट वन बना दिया गया है इसको। और इसमें आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन करने होंगे। आगे हम देखेंगे अपनी स्क्रीन पर ये नीचे कि क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, आरसीआई का मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, यह क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन लगाना पड़ेगा। उसके बाद AYJ यानी अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी का मुख्यालय आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह क्वेश्चन ट्रू है फॉल्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इससे अगला क्वेश्चन है, विकलांग प्रमाण पत्र को चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, यानी पूछा गया है ट्रू है फॉल्स है। क्वेश्चन में ये पूछने की कोशिश की गई है कि ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इसे कौन इशू करता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक छुपी हुई विकलांगता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। और इससे अगला क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तांतरण जल्द से जल्द होना चाहिए, यह बात सही है या गलत है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना। तो मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन बता देता हूँ। जो पहला है, आरसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये होगा दिल्ली, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, AYJ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है मुंबई में, आप देख सकते हैं मुंबई में इनका ऑफिस है। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन है पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि विकलांग प्रमाण पत्र को चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो जो भी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है इसे मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा ही जारी किया जाता है। उसके बाद हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक छुपी हुई विकलांगता है, इसको हम हिडन डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, शीघ्र हस्तक्षेप जल्द से जल्द होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे के क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। जो यहाँ पे पार्ट बी है, आप देख सकते हो हमारी स्क्रीन पर पार्ट बी, ये जो यहाँ पे है इसमें आपको MCQs वाले क्वेश्चन होंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है, वो आपको करना होगा। तो WHO का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो आपको WHO के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल पढ़नी होगी। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेड ऑफिस है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। RPWD एक्ट के अनुसार, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, RPWD एक्ट के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता 65% पे होती है, 45% पर होती है, 40% पर या 55 पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 40%। आपको याद रखना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन में एक साथ देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, जैसा आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो, आरसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका दिल्ली पर है। तो दिल्ली आप उसमें ऑप्शन में लगा सकते हो। उसके बाद इनमें से कौन सी विकलांगता NTA एक्ट 99 में नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आप देख सकते हो कुष्ठ रोग, ये डिसेबिलिटी नहीं है। उससे पहले ये भी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है और MIA इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन पर जाकर। ये यहाँ पे इसका पार्ट 2 बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन 2, यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में आपको आंसर देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, RPWD एक्ट 2016 में कितनी विकलांगताएं हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 21 डिसेबिलिटी है और 4% रिजर्वेशन है RPWD एक्ट में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, आरसीआई एक्ट की स्थापना कब हुई, तो आरसीआई एक्ट की स्थापना 1992 में हुई थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है,
यूएनसीपीआरडी एक्ट की स्थापना ये 2006 के नाम से जाना जाता, तो 6 ही हम इसका आंसर रखेंगे। उसके बाद आप हमारे स्क्रीन पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा इसमें ये, नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, यानी जो वीआई का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं देहरादून में है। देहरादून आपको आंसर में लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पूछा गया कि जो एसडी है, ये आप एसडीजी का पूरा नाम यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल है ये हमारे, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। एसडीजी या एमडीजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पूरा नाम पूछा जा सकता है। उसके बाद मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको, छठा क्वेश्चन है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार विकलांग बच्चे को कितना आरक्षण है, तो डिसेबल्ड बच्चों को 4% आरक्षण है। 4 हमें इसमें ऑप्शन में लगाना पड़ेगा कि 4% रिजर्वेशन उनको दिया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, जो पहले 3 था। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, आईएसएलआरटी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसका हेड ऑफिस है कोलकाता में। और इसके जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे उनका हेड ऑफिस और वो कब इस्टेब्लिश हुए, उसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबिलिटी सेक्टर, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे। उसके बाद है आपका नंबर 9, आईसीटी का पूरा नाम लिखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। ये आपके यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गए 1 वर्ड वाले। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखेंगे जो थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ से, इसमें आप ये कह सकते हो शॉर्ट नोट्स पूछे गए, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 4 करने होंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन, आवास और पुनर्वास यानी हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन में पूछा गया कि फर्क क्या है। तो हैबिलिटेशन वो चीज है जिसमें हम अपने आप से खुद को काम करते, कोई भी काम करते जिसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। और रिहेबिलिटेशन वो है कि किसी को कोई डिसेबिलिटी हो गई और उसके साथ जब आप काम करते हो तो आप उसको रिहेब करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि उसके डेली लाइफ को इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसकी लाइफ जो पहले जैसी थी ऐसी हो जाए कुछ हद तक। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन पे देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा समझना होगा आपको। सेकंड, शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता यानी अर्ली इंटरवेंशन की नीड क्या है। तो अर्ली इंटरवेंशन जितना जल्दी होगा उतना हम बच्चे के साथ काम करेंगे, और जितना जल्दी हम बच्चे के साथ काम करेंगे उतना जल्दी बच्चे के ऊपर जो डिसेबिलिटी का जो फर्क पड़ सकता था, जो इम्पैक्ट पड़ सकता था, हम उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, स्क्रीनिंग और असेसमेंट क्या है, यानी स्क्रीनिंग आप ऊपर ऊपर लेवल से जांच करोगे और असेसमेंट उसकी प्रॉपर जांच को हम बोलते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है इम्पेयरमेंट का, डिसेबिलिटी का और हैंडीकैप का। तो इम्पेयरमेंट ये है कि कोई आपको शरीर में कोई नुकसान हो गया, शरीर में कोई क्षति हो गई, उसके बाद आप किसी काम को करने में अनेबल हो जाते हो, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी यानी आप किसी काम करने में अनेबल हो, तो ये इसको हम डिसेबिलिटी बोल देंगे। और बाद में आपका हैंडीकैप की, जब आप किसी काम को नहीं कर सकते तो फिर आपको हैंडीकैप बोला जाता है, लेकिन अब टर्म थोड़ी चेंज कर दी, अब इसको हम डिसेबल बोलते हैं। उसके बाद एएचडी बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगी कि एएचडी बच्चों की विशेषता क्या है, और लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप जो आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे अपने पे। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से देखेंगे 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये डेवलाइनेट क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है कि ये इसके कारण कौन कौन से हैं और इसके आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद एनजीओ और समुदाय की भूमिका क्या है, उस पर प्रकाश डालना है, यानी डिसेबिलिटी के सेक्टर में एनजीओ और जो हमारी कम्युनिटी है उसका क्या रोल है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप 7 नंबर का एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन करना होगा, 2 आएंगे और 7 नंबर का है। ये वो क्वेश्चन है, विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाली 2 राष्ट्रीय संस्थानों के उद्देश्य और गतिविधियों को विस्तार में समझाइए। तो कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट जो डिसेबिलिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी बेसिक डिटेल लिखनी है। तो किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाए तो आपको कॉमन पॉइंट लेकर चलने हैं कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है वो मैन पावर डेवलप करते हैं,
अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, स्पीच थेरेपी देते हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विस हम बोल सकते हैं उसको, और वो अपने यहाँ पे रिसर्च करते हैं। ये सारी चीज़ हम जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है किसी के बारे में पूछा है तो वहाँ पे आप इन पॉइंट को आधार बनाकर लिख सकते हो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, क्या ये कर दीजिए आप, डिसेबिलिटी जो आईडी है उसके कारण और टाइप्स के बारे में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बेटर ये होगा कि किसी भी आप नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम याद कर लीजिए, वो नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कब उसकी स्थापना हुई, और उसकी बेसिक डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इन केस अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें बता सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन को मैं और इजी वे में आगे प्रेजेंट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।